नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूजी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम सेशन 24 से 28 में प्रमोटेड या फेल स्टूडेंट के बारे में। ठीक है, जिनका भी सेशन 24 से 28 से बीए बीएससी बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर में रिजल्ट प्रमोटेड हो गया है या फिर रिजल्ट फेल हो गया था या फिर किसी पेपर में पास नहीं हुए हैं या एग्जाम नहीं दिए हुए थे सेशन 24-28 में किसी भी पेपर का, एक पेपर, दो पेपर, तीन पेपर, जो भी है आपका। ठीक है, तो आपका जो सेशन 24 या 28 का प्रमोटेड या फिर फेल रिजल्ट है वो फिर कैसे सुधार होगा, जो भी चीज़ है यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया जा रहा है। उसके हिसाब से आप अपना परीक्षा दे सकते हैं, जो कि अब बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी या बहुत ज़्यादा कॉलेज में जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग जो है वो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी एलएनएमयू दरभंगा को फोकस में रखते हुए बात करेंगे। रिजल्ट भी आपको मार्कशीट दिखाते हुए आपको सारा कुछ क्लियर करवा दिया जा रहा है, ताकि आप भी अपना मार्कशीट देख के फिर आपको क्या करना होगा वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा के सेमेस्टर 1 का सेशन 24-28 का रिजल्ट है ये। ठीक है, अब इस रिजल्ट को देखते हुए आपको क्या करना है, किस बात का ध्यान रखना है। सबसे पहले बात, आपको फिर से रिजल्ट डाउनलोड करना है, फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट फिर से। आज कल परसों जब भी आप ये देख रहे हैं, एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले आपको एक बार रिजल्ट फिर से डाउनलोड करके चेक कर लेना है कि उस रिजल्ट में कुछ अपडेट हुआ है या फिर पहले जैसे था वैसा ही है। एक बार फिर से आपको जो है वो चेक कर लेना है रिजल्ट। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या हुआ, सेशन 24-28 के फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आपको फिर से एक बार और चेक कर लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आना है यहाँ पे। ये जो रिजल्ट आपका होगा, रिजल्ट में यहाँ पे लिखा होगा प्रमोटेड, ठीक है, या फिर लिखा होगा फेल। ठीक है, तो प्रमोटेड वाले को क्या करना है और फेल वाले को क्या करना है, दोनों के लिए जो है वो बता दिया जा रहा है अलग अलग। या फिर आप एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं दिए या फिर किसी दो सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं दिए, तो रिजल्ट तो वही रहने वाला होता है। ठीक है, या तो प्रमोटेड रहेगा या फिर फेल रहेगा। अगर कोई मान लीजिए किसी का कोई एग्ज़ाम छूट गया, एक एग्ज़ाम छूट गया या फिर दो एग्ज़ाम छूट गया, तो उस हिसाब से वो प्रमोटेड हो जाता है। मान लीजिए किसी का पूरा एग्जाम छूट गया तो वो फेल हो जाता है। ठीक है, तो रिजल्ट का दो ही कैटेगरी यहाँ पे जो है वो देखने को मिलेगा आपको, या तो वो प्रमोटेड होगा या फिर फेल होगा। अगर कोई पूरा एग्जाम नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब है वो फेल है। ठीक है, अगर कोई एग्जाम दिया हुआ है, एक दो पेपर छूट गया तो वो प्रमोटेड हो जाता है। एक दो पेपर में पास नहीं हुआ तो भी वो प्रमोटेड हो जाता है एग्जाम देने के बाद भी। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको ये समझ लेना है। अब क्या करना है, तो सबसे पहले जो प्रमोटेड स्टूडेंट है तो आपको देखना होगा कि आप कितने सब्जेक्ट में पास नहीं है। यहाँ पे अगर आपका प्रमोटेड लिखा हुआ है तो आपको देखना होगा कि आप किस सब्जेक्ट में पास नहीं है। ठीक है, देखिए कैरी ओवर पेपर के सामने एक कोड लिखा हुआ है। ठीक है, कैरी ओवर पेपर के सामने क्या लिखा होता है, एक कोड लिखा होता है। एक कोड लिखा हुआ है यानी कि आप एक ही सब्जेक्ट में या फिर एक ही पेपर में आप पास नहीं है। ठीक है, तो आपको ये क्या करना है, 1602 जो लिखा हुआ है यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये आपको एडमिट कार्ड में चेक कर लेना है। ठीक है, अगर आपको ये मार्कशीट में समझ नहीं आ रहा है तो आपको एडमिट कार्ड में चेक कर लेना है कि 1602 किस पेपर का कोड है। ठीक है, एडमिट कार्ड में कोड दिया रहता है किस पेपर का कोड है। ठीक है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो वहाँ से कि कौन सा पेपर आप एग्ज़ाम देना है। कैरी ओवर पेपर के सामने में जो कोड दिया हुआ है, उस कोड का आपको जो है वो पेपर का एग्ज़ाम दोबारा देना होता है। ठीक है, कैरी ओवर पेपर है, जो बैकलॉग पेपर है, बैक लग जाता है, उस पेपर का कोड यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया समझने के लिए एक। दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा यहाँ पे आपको होगा ये जो है ग्रेड लेटर जो लिखा हुआ है। ठीक है, तो ग्रेड लेटर में जहाँ पे भी आपको एफ दिखाई दे या फिर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे जीरो है। ठीक है, ग्रेड नंबर भी यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पे भी जीरो लिखा हुआ है या फिर एफ लिखा हुआ होगा, ठीक है, उस पेपर का आपको दोबारा एग्जाम देना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे जीरो लिखा हुआ है, तो इसके ठीक सामने हम जाएंगे तो यहाँ पे क्या है, एईसी हिंदी है। इसका मतलब है इसको जो है वो एईसी हिंदी का फिर से एग्जाम देना होगा। ठीक है, ये हो गया क्लियर। क्या करना है, सबसे पहले आपको जो है वो रिजल्ट देखना है आपका प्रमोटेड है या फिर फेल है। तो प्रमोटेड जिसका है वो देख लीजिएगा अपना सब्जेक्ट में कि कौन सा सब्जेक्ट को आपको दोबारा फिर से एग्जाम देना है। यहाँ पे जहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा हुआ है या फिर जीरो लिखा हुआ है, उसके ठीक सामने जो भी सब्जेक्ट होगा वहाँ पे आपको उसी सब्जेक्ट का एग्जाम फॉर्म भर के एग्जाम देना होगा। ठीक है,
एक बात यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा कि सेशन 24-28 फर्स्ट सेमेस्टर में जिसका भी रिजल्ट प्रमोटेड, फेल या फिर पहले जो भी सब्जेक्ट का किसी का एग्ज़ाम छूट गया था, लेकिन 24-28 फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिए हुए थे, ठीक है, एडमिशन आपने करवाया हुआ था फर्स्ट सेमेस्टर का, तो इस बार सेशन 25-29 के साथ आपको एडमिशन नहीं करना है। एडमिशन आपको नहीं करना है। 24-28 के फर्स्ट सेमेस्टर में आपने एडमिशन करवाया हुआ था, तो 25-29 के फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन नहीं करवाना है। सिर्फ आपको क्या करना है, एग्ज़ाम फॉर्म भरना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। ना रजिस्ट्रेशन करना होता है दोबारा, ना दोबारा एडमिशन करना होता है, आपको सिर्फ एग्ज़ाम फॉर्म भरना होता है 24-28 से। तो 25-29 के साथ एग्ज़ाम फॉर्म भर के और उसी के साथ एग्ज़ाम दीजिएगा। अलग से कोई रूटीन नहीं आता है, ना अलग से एडमिट कार्ड आता है, ठीक है। उसी में आपको लिखा हुआ रहेगा एक्स रेगुलर स्टूडेंट या फिर एक्स स्टूडेंट, या फिर कुछ भी नहीं लिखा होगा, डायरेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम 2025 लिखा होगा, ठीक है। ना उसका एग्ज़ाम सेंटर अलग से आता है, आप लोग 24-28 के साथ ही एग्ज़ाम दीजिएगा। जैसे वो लोग का एग्ज़ाम होगा सेम टू सेम आप लोग सॉरी जैसे 25-29 वाले सेशन का एग्ज़ाम होगा फर्स्ट सेमेस्टर का, वैसे ही आपको ही आपका भी एग्ज़ाम होगा, ठीक है। ना आपका एडमिट कार्ड अलग से आएगा, एडमिट कार्ड भी इसके साथ ही आएगा। एग्ज़ाम सेंटर जो 25-29 वाले के लिए जारी किया जाएगा वो इसके लिए भी रहेगा, ठीक है। मतलब 25-29 के लिए एग्ज़ाम का जो भी नोटिस होता है वो सब के लिए रहेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, उसके लिए अलग से जो 24-28 में प्रमोटेड है या फेल है उसके लिए अलग से कोई नोटिस नहीं जारी किया जाएगा कि 24-28 वाले जो भी है वो फॉर्म भर लीजिए, अलग से कोई लिंक देगा, ऐसा नहीं है। एक ही में सबका काम होगा, ठीक है। एक ही रूटीन जारी होगा, एक ही तरह का एडमिट कार्ड रहेगा, एक ही आपको जो है वो सेंटर जैसे दिया गया था, ऐसा नहीं है कि आपको अलग कर देगा। प्रमोटेड या फेल वाले स्टूडेंट को अलग कहीं बैठाया नहीं जाएगा, उसी के साथ आपको सारा काम किया जाएगा, उसी के साथ आपको सेंटर दिया जाएगा, उसी के साथ बैठाया जाएगा, एग्ज़ाम लिया जाएगा और रिजल्ट भी उसी के साथ दिया जाएगा, ठीक है। रिजल्ट देने में हो सकता है अलग अलग लिंक दे दे, लेकिन फॉर्म भरने का रूटीन वगैरह सब कुछ एक ही रहता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या था कि प्रमोटेड वाले के लिए क्या कहा जा रहा था कि प्रमोटेड वाले सबसे पहले आप देख लीजिएगा कि कौन सा पेपर का आपको एग्ज़ाम देना है। यहाँ से आपको पता चल जाएगा, जहाँ पे भी 0 लिखा होगा या फिर जहाँ पे F लिखा होगा या फिर कुछ भी नहीं लिखा होगा, तो उसके ठीक सामने जो भी पेपर होगा समझ लीजिएगा आपको उसी पेपर का एग्ज़ाम देना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, जो स्टूडेंट प्रमोटेड है, ठीक है, जो स्टूडेंट प्रमोटेड है उसको एक बात और ध्यान में रखना होगा, इंटरनल और एक्सटर्नल को लेकर के, ठीक है। ये है इंटरनल का मार्क जो कॉलेज में परीक्षा हुआ उसका, और ये है एक्सटर्नल का मार्क जो यूनिवर्सिटी लेता है 70 नंबर का उसका, ठीक है। ये 70 नंबर वाला एग्ज़ाम का है और ये 30 नंबर वाला एग्ज़ाम जो कॉलेज में होता है। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न ये होगा कि हम जो AEC जैसे यहाँ एग्जाम्पल बता रहे हैं, तो AEC में देखिए ये जो 70 नंबर का एग्ज़ाम है उसमें फेल है, उसमें 15 ही नंबर मिला है, जबकि यहाँ पे सारा 31 नंबर पास होने के लिए चाहिए और मिला हुआ है 15 नंबर, तो ये इसमें फेल है, इसमें पास नहीं हो पाया, ठीक है। लेकिन इसमें पास है, कॉलेज वाला परीक्षा में इसको 25 नंबर मिला है तो ये पास हो चुका है, 30 में 25 मिला है ये पास हो चुका है। तो क्या इसको इंटरनल एग्ज़ाम भी देना होगा फिर से? तो ये जवाब होगा इसका नहीं, ठीक है। इंटरनल एग्ज़ाम दोबारा आपको नहीं देना पड़ेगा अगर आप इंटरनल एग्ज़ाम में पास हैं और रिजल्ट आपका प्रमोटेड है। सिर्फ प्रमोटेड वाले, ठीक है, सिर्फ जिसका रिजल्ट प्रमोटेड है और इंटरनल एग्ज़ाम सारा पेपर पास है, तो इंटरनल एग्ज़ाम कॉलेज में जाके दोबारा से देने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चाहे आप किसी से भी पूछ लीजिए, अगर कोई बताए या फिर नहीं भी बताए, कुछ भी हो, आपको इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाया गया है, वो जाके आप चेक कर लीजिए। राजभवन के द्वारा जो भी नोटिस जारी किया गया था उसके हिसाब से आपको बता दिया गया था पहले, ठीक है। इंटरनल एग्ज़ाम यहाँ पे जो भी है, जो भी पेपर देख लीजिएगा, सब अगर पास है, इंटरनल एग्ज़ाम में सब पेपर अगर पास है और रिजल्ट प्रमोटेड है, चाहे एक सब्जेक्ट का में यहाँ पे फेल है या फिर 2 सब्जेक्ट में फेल है, लेकिन रिजल्ट यहाँ प्रमोटेड है, ठीक है। रिजल्ट प्रमोटेड लिखा हुआ है तो इंटरनल एग्ज़ाम पास है तो दोबारा नहीं देना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसको देना कौन सा पड़ेगा, तो फॉर्म तो भरना ही पड़ेगा, एग्ज़ाम फॉर्म तो भरना ही पड़ेगा और सिर्फ इसी पेपर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, क्योंकि इसी पेपर में यहाँ पे ही फेल है, यहाँ पे तो पास है, तो इसको नहीं देना है। सिर्फ यहाँ पे जो आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा 70 नंबर का जो यूनिवर्सिटी लेता है वही एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि आपको क्या करना होगा अगर रिजल्ट आपका प्रमोटेड है तो, ठीक है। अगर रिजल्ट फेल है तब तो कोई बात ही नहीं है, रिजल्ट फेल है तो जितना कॉलेज में एग्ज़ाम हो रहा है सब दे दीजिए, जितना यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम होगा फिर से दे दीजिए, यानी कि जितना काम आप फर्स्ट सेमेस्टर में किए थे फिर से वही सारा काम करना है। अगर आपका रिजल्ट प्रमोटेड है तो सेशन 25-29 वाले के साथ फर्स्ट सेमेस्टर का इंटरनल एग्ज़ाम भी दीजिए, फेल वाले के लिए जितना भी फेल स्टूडेंट है
तो फर्स्ट सेमेस्टर का इंटरनल एग्ज़ाम 25-29 वाले के साथ आप दीजिए, फिर एक्सटर्नल एग्ज़ाम का फॉर्म भर के फिर वो एक्सटर्नल एग्ज़ाम भी दीजिए। मतलब कि सारा एग्ज़ाम, असाइनमेंट, प्रैक्टिकल जो भी कुछ हुआ था फर्स्ट सेमेस्टर में, जो फेल है उनके लिए सब काम आपको फिर से करना पड़ेगा, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखिएगा, 25-29 के साथ आपको वही काम करना है। प्रमोटेड वाले इंटरनल एग्ज़ाम में पास है तो इंटरनल एग्ज़ाम दोबारा नहीं देंगे, सिर्फ फेल वाले इंटरनल एग्ज़ाम देंगे दोबारा, ठीक है? फेल वाले सारा एग्ज़ाम देंगे, ठीक है? लेकिन प्रमोटेड वाले इंटरनल एग्ज़ाम नहीं देंगे, सिर्फ एक्सटर्नल एग्ज़ाम देंगे अगर इंटरनल में पास है तो, ठीक है? अगर इंटरनल में फेल है तो इंटरनल भी देंगे और एक्सटर्नल भी देंगे, ठीक है? अब यहाँ पे एक बात ये रहता है थ्योरी और प्रैक्टिकल में, ठीक है? अब मान लीजिए कोई थ्योरी का एग्ज़ाम नहीं दिया हुआ था, लेकिन प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम दिया हुआ था, या फिर प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम जो है वो नहीं दिया हुआ था, सिर्फ थ्योरी का एग्ज़ाम दिया था, प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देना भूल गया, या फिर प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाया, ठीक है? तो आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों देना पड़ेगा फिर से, ठीक है? थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। अगर आप एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं तो एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद थ्योरी एग्ज़ाम तो दीजिएगा ही 70 नंबर का, ठीक है? और फिर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी आपको, अगर 70 नंबर का छूट गया है या फिर पास नहीं हो पाए हैं तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है? जैसे यहाँ पे दिया हुआ है प्रैक्टिकल का मार्क, ठीक है? अब मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे प्रैक्टिकल में ये पास हो गया, लेकिन प्रैक्टिकल में ये फेल हो जाता है, इसको जो है वो कम नंबर मिलता, 20 नंबर या फिर 25 नंबर मिल जाता 70 नंबर में से, तो ये फेल हो जाता है प्रैक्टिकल में। लेकिन ये थ्योरी में तो पास है, ठीक है? तो जब ये दोबारा फॉर्म भरेगा तो थ्योरी भी देगा और प्रैक्टिकल भी दोबारा देगा, ठीक है? किसी पेपर में अगर आप थ्योरी में पास हो जाते हैं या प्रैक्टिकल में पास हो जाते हैं, या फिर दोनों में से कोई एक रह जाता है, तो दोनों का दोबारा एग्ज़ाम देना होता है, ठीक है? तो इस हिसाब से जो है वो आपको समझ में आ रहा होगा कि सेशन 24-28 के जितने भी प्रमोटेड या फेल स्टूडेंट हैं या फिर एग्ज़ाम नहीं दिए हुए थे, आपको सेशन 25-29 वाले के साथ क्या सब करना होगा, ठीक है? तो सेशन 25-29 वाले का जो इंटरनल एग्ज़ाम है, बहुत ज़्यादा कॉलेज में जो है वो स्टार्ट हो चुका है, तो अपने कॉलेज में जाके संपर्क कर लीजिएगा जितने भी फेल स्टूडेंट हैं, इंटरनल एग्ज़ाम पहले नहीं दिए हुए थे या इंटरनल एग्ज़ाम में पास नहीं है, या फिर रिज़ल्ट यहाँ पे प्रमोटेड जहाँ पे लिखा हुआ है रिज़ल्ट की जगह पे प्रमोटेड जहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर किसी का फेल लिखा हुआ है, तो अब कॉलेज पहुँचना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सेशन 25 से 29 के फर्स्ट सेमेस्टर का इंटरनल एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है। बहुत ज़्यादा कॉलेज जो है वो रूटीन जारी करना शुरू कर दिया है, और बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी तो फर्स्ट सेमेस्टर का फाइनल एग्ज़ाम का भी तैयारी कर रहा है, ठीक है? तो एग्ज़ाम फॉर्म ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा, LNMU दरभंगा का अभी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म नहीं आया है सेशन 25-29 का। जब आएगा तो उसी के साथ आपको फॉर्म भरना होगा, जितना भी प्रमोटेड, फेल, एब्सेंट किए हुए जितना भी स्टूडेंट है सबको, ठीक है? तो अगर और कोई डाउट होगा तो इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। और अगर इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं या फिर आपको जो है वो मार्क में कोई डाउट होता है, तो आप अपना ये जो मार्कशीट होता है, मार्कशीट आप सेंड करते हैं, ठीक है? उसके बाद आप सवाल करते हैं, ताकि मार्कशीट देख के आपको जो है वो ज़्यादा क्लियर जवाब दे सके, ज़्यादा क्लियर आंसर आपको मिल सके, ठीक है? तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNM नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।